तो सुनो, रशिया के इस 5% डिस्काउंट वाले अनाउंसमेंट ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया है। चाहे अमेरिकन मीडिया हो जैसे CNN या CNBC या फिर इंडियन आउटलेट्स, सब इस बात को कवर कर रहे हैं। रशिया का कहना है कि ये डिस्काउंट इतना बड़ा है कि इंडिया कंफर्टेबली रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता रहेगा, नो मैटर वॉट। इंडियन न्यूज आउटलेट्स ने भी पब्लिश किया है कि ये 5% स्पेशल डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए है, ताकि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की टेंशन से कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो। ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है रशिया की तरफ से। अब ये बात कोई अफवाह नहीं है दोस्तों, ये स्टेटमेंट सीधा रशिया के डेप्यूटी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इवगेनी ग्रीवा ने दिया है। उन्होंने कहा, देयर विल बी अ 5% डिस्काउंट सब्जेक्ट टू नेगोशिएशंस ऑन रशियन क्रूड ऑयल परचेसेस टू इंडिया। मतलब ये डिस्काउंट फिक्स्ड नहीं है, कभी 4.5%, कभी 6% तक फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज इंडिया को 5% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये बात उन्होंने ओपनली मीडिया के सामने कही है, जो रशिया इंडिया ट्रेड रिलेशंस की स्ट्रेंथ दिखाती है। रशिया के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन रोमन बाबूश्किन ने भी कहा कि इंडिया और रशिया के बीच ये पार्टनरशिप किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर से नहीं टूटेगा। अब सवाल ये है, ये 5% डिस्काउंट किस प्राइस पे है? इंटरनेशनल रेट्स के हिसाब से या G7 के सैंक्शंस वाले प्राइस कैप के हिसाब से? मैं आपको क्लियर करती हूं। करंटली इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस $60 पर बैरल के आसपास चल रहे हैं और G7 कंट्रीज ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए हैं, जिसके अंडर रशिया अपना ऑयल $60 पर बैरल से ऊपर नहीं बेच सकता। अब रशिया का ये डिस्काउंट इस $60 के प्राइस कैप से भी 5% कम है। मतलब इफेक्टिवली इंडिया को रशियन क्रूड ऑयल $56 पर बैरल के हिसाब से मिल रहा है। ये एक गेम चेंजर है, क्योंकि इससे इंडिया की इकोनॉमी को बड़ा फायदा हो रहा है। इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है और फ्यूल प्राइसेस स्टेबल रहते हैं। ये डिस्काउंट इंडिया के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? सिंपल है, सस्ता ऑयल मतलब सस्ता फ्यूल, और सस्ता फ्यूल मतलब कम इन्फ्लेशन। 2023-24 में इंडिया ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पे $132 बिलियन खर्च किए, जबकि 2022-23 में ये $157 बिलियन था। ये $25 बिलियन का डिफरेंस रशिया के सस्ते ऑयल की वजह से आया है। हर महीने इंडिया ऑलमोस्ट $1 बिलियन सेव कर रहा है, और ये पेमेंट हम डॉलर्स में नहीं, रुपीस में करते हैं, जो रशिया वापस इंडिया में ही इन्वेस्ट करता है, जैसे गुजरात की रिफाइनरी में बिलियंस का इन्वेस्टमेंट। तो ये नैरेटिव कि इंडिया पुतिन की वॉर मशीन फंड कर रहा है, बिल्कुल गलत है। रशिया का ये डिस्काउंट इंडिया के कॉमन मैन को डायरेक्ट बेनिफिट देता है। अब एक इंटरेस्टिंग एंगल देखो, ये 5% डिस्काउंट का अनाउंसमेंट ऐसे टाइम पे आया है जब यूएसए ने इंडिया पे हेवी सैंक्शंस और 50% टैरिफ्स लगा दिए हैं, क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है। यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने प्रोपेगेंडा चलाया है कि इंडिया के रिचेस्ट फैमिलीज ही रशियन ऑयल से बेनिफिट उठा रहे हैं। लेकिन डेटा देखो, 2025 में रशियन क्रूड ऑयल का एक बड़ा पोर्शन इंडियन स्टेट ओन्ड कंपनीज जैसे BPCL और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन खरीद रही हैं, ना कि सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स जैसे रिलायंस। रिलायंस तो सिर्फ 25% रशियन ऑयल खरीद रहा है, और नयारा एनर्जी, जिसमें रशिया का 49% स्टेक है, 14% खरीद रहा है। बाकी बड़ा पोर्शन सरकारी कंपनीज के पास जाता है, जो रिफाइन करके इंडिया के कॉमन मैन के लिए फ्यूल बनाती हैं। तो ये यूएस का नैरेटिव बिल्कुल मिसलीडिंग है। यूएस का ये प्रोपेगेंडा कि इंडिया के अमीर लोग ही रशियन ऑयल का फायदा उठा रहे, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। लेकिन इंडिया इसमें पीछे क्यों रहे? इंडिया को प्रोएक्टिव होना चाहिए। डेटा के साथ, एनिमेशंस के साथ, वीडियोस के साथ हम दुनिया को दिखाएं कि रशियन ऑयल से इंडिया का कॉमन मैन बेनिफिट उठा रहा है, इन्फ्लेशन कम है, फ्यूल प्राइसेस स्टेबल हैं। यूएस के मिनिस्टर्स जैसे स्कॉट बेसेंट बोल रहे हैं कि चाइना रशिया का मैं सपोर्टर है, लेकिन इंडिया पे सैंक्शंस क्यों? Has tried to make it tougher for Russia to be able to sell its oil. It cracked down pretty tough on India, which is importing a lot of Russian oil, but not so much when it comes to China. Is China in the wrong for importing so much Russian oil as well? I think they import just as much as India does.
Well, let's go back and look at the history, though, Becky. And look, China importing it is suboptimal. But if you go back and look pre-22, pre-invasion, 13% of China's oil was already coming from Russia. Now it's 16. So China has a diversified input of their oil. If you go back and look now, I believe India had less than 1% of their oil, 1%, and now I believe it's up to 42. ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। 2022 में चाइना 13% रशियन ऑयल खरीद रहा था, अब 16%। इंडिया 1% से 37% पे आया, लेकिन ये फायदा पूरी इकोनॉमी को मिल रहा है, ना कि सिर्फ रिचेस्ट फैमिलीज को। अब एक बड़ी बात, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अभी लो हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। ईरान और इजराइल के बीच एक बड़ा वॉर कभी भी शुरू हो सकता है। ईरान ने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है कि इजराइल के साथ वॉर इंटेंस होगा। अगर ऐसा होता है तो क्रूड ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर सकते हैं। ऐसे टाइम में रशिया का ये डिस्काउंटेड ऑयल इंडिया के लिए और भी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। इंडिया ने थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन भी की है, मिडिल ईस्ट और यूएस से भी ऑयल खरीदा है, लेकिन रशिया का सस्ता ऑयल अभी भी बेस्ट डील है। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया के लिए गेम चेंजर है। रशिया के एम्बेसडर और ऑफिशियल्स ने क्लियर कर दिया है कि इंडिया रशिया एनर्जी कोऑपरेशन किसी के प्रेशर में नहीं रुकेगा। व्लादिमीर पुतिन जल्दी इंडिया विजिट करने वाले हैं और इस विजिट में बड़े अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, जैसे Su-57 फाइटर जेट्स, S-400 या फिर S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जॉइंट प्रोडक्शन। और एक बड़ा अपडेट, रशिया, इंडिया और चाइना के बीच एक ट्राइलैटरल समिट भी जल्द हो सकती है। ये एक हिस्टोरिक शिफ्ट है दोस्तों, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को बदल सकता है। तो दोस्तों, ये था रशिया के 5% डिस्काउंट का फुल एनालिसिस। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ। थैंक यू।